आजादी के 70 साल बाद कांग्रेस ने इस देश पे राज किया। बहुत ईमानदारी से मैं अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं कि 70 सालों के इतिहास में किसी गरीब को छत नहीं मिलना चाहिए था क्या? शौचालय नहीं मिलना चाहिए था क्या? उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी क्या? महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए था क्या? अभी हमारे समाजवादी मित्र ने बताया कि 10-90 की जो बिल्डिंग बनी है तो समाजवादी सरकार ने बनाई है। 10-90 की बिल्डिंग तो आपने बना दिया, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की व्यवस्था पे आपने कौन सा काम किया? सम्मानित जनता आपसे पूछना चाहती है, किसी ने सम्मान देने का काम किया उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर? तो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को सम्मान, और आपसे खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, इसके पहले भी आप उत्तर प्रदेश में आई होंगी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो, और अब भी आप उत्तर प्रदेश में हैं, आपको महसूस होने लगेगा कि महिलाएं कितना सम्मान पा रही हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लोग उनके दावे सुन लेते हैं। आप रुकिए, आप बोलिए। मैं मऊ का नागरिक हूँ। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मेरी उम्र 19 साल हो गया, लेकिन आज तक मैंने विधायक को न जनता के बीच में देखा है, न कहीं देखा है, न किसी का विकास देखा है। मैं जब बचपन था तो अपने घर से ये भी पढ़ने जाता था, तो आज भी वही गली वही मोहल्ला वैसा ही है जैसे मैं 2014 में। सड़कों का कोई विकास नहीं हुआ। मऊ का जो शहर है, मऊ का शहर ताने बाने की नगरी है। मऊ की जो है वो साड़ी उद्योग है। आप मुद्दे की बात मत कर रहे, सबसे कोई मुद्दे की बात नहीं किया। मऊ का साड़ी उद्योग, पूरे देश की साड़ियां मऊ से जाती हैं, उसके बाद लेकिन मऊ का कोई उद्योग की बात नहीं किया। भारतीय जनता मैंने सवाल पूछा इस पर, बुनकरों और बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से मऊ का साड़ी उद्योग पनपा। 24 घंटे बिजली देकर बुनकरों को सम्मान देने का काम और बुनकरों को अगर बिजली देने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब तक सपा सरकार में बिजली कभी आती थी? लोग पानी चलाने के लिए तरसते थे, ट्यूबवेल से खेत में पानी चलाने, सब बिजली नहीं दे पाती थी। और सुन लीजिए इनके मुखिया कहते हैं, सुन लीजिए इधर पूछते हैं। आप बोल चुके हैं मैडम, आप बोल चुके हैं। अच्छा चलिए, पीस पार्टी के नेता कुछ बोलना चाह रहे हैं। बुनकरों को लेकर ये दावा है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भाजपा ने उन्हें प्रोत्साहित करने का काम किया है, लेकिन उससे पहले तो वो बिजली को भी तरसते थे। आप हमारा सुनते ही नहीं है, भाग जाती हैं। सब बोलिए, आप मुसलमानों से आगे बात ही नहीं कर रहे हैं। मऊ के मुद्दों पर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। बुनकर पासबुक पे जो है बुनकर कर्जदार है, 2-2, 2.5 लाख 5-5 लाख रुपया। मैं जैसे ही सदन में पहुंचता हूं उनकी आवाज में उठाऊंगा। और मऊ में यूनिवर्सिटी नहीं है, मऊ में मेडिकल कॉलेज नहीं है, 3 विधायक भाजपा के मौजूदा हालत में है, क्या कर रहे हैं? मैं तो मानता हूँ मुख्तार अंसारी अब तक कुछ नहीं किया है, न करेगा, और मैदान छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन और भाजपा के विधायक है, वो क्या कर रहे हैं, मैं पूछता हूँ। चलिए आप पूछिए, जनता भी पूछेगी। आप बोल चुके हैं। मैडम, हम ये कहना चाहेंगे कि वर्तमान में सरकार जो है बीजेपी की है, जिन्होंने कहा था कि गड्ढा मुक्त सरकार रहेगा, और वर्तमान में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन पे भी जो है कई आरोप से जो लिप्त हैं वो, जबकि वो किस तरीके से कर सकते हैं, जबकि जो यहाँ पे अपराधी दोनों तरफ से लड़ रहे हैं। अगर आज के डेट में सबसे बढ़िया अगर जो प्रत्याशी कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी का है। ठीक है, चलिए, सबका अपना अपना दावा है, अपना भरोसा। एक एक करके माइक छोड़िए। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के उससे है, प्रवक्ता से, कि आप मुद्दे पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप हमेशा बदला लेने पे बात करते हैं और जातिगत जनगणना पे बात करते हैं। मऊ में एक भी कॉलेज नहीं है का, उस पर बात नहीं करते हैं। इनको आशीष मिश्रा ट्रेनिंग से प्रॉब्लम है। आशीष मिश्रा, मैं खुद मिश्रा हूँ, उनसे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इनको प्रॉब्लम होना चाहिए तो मुद्दे पे बात करें। ये हमेशा बदला पे बात करते हैं कि हमारी सरकार। मैम, बीजेपी से मेरा सवाल है, ये रोजगार पे क्यों नहीं बात करती है? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान पे बात करती है, ऐसा क्यों? दोनों के पास ये सवाल जाएगा। भाजपा और सपा दोनों के पास सवाल जाएगा। भाजपा से एक सवाल पूछा एक नौजवान ने कि रोजगार पर बात क्यों नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम क्यों करती है। सपा से एक नौजवान ने सवाल ये पूछा है कि बताइए आपने 2017 तक आपकी भी सरकार थी, आपने क्या किया है? मऊ में 1 डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ ढंग से सड़कें नहीं है, आपने क्या? मैडम, आपको मैं बता दूं, राम बच्चन राजकीय डिग्री कॉलेज जो पगली पिजड़ा में हो, समाजवादी शासन में खोला गया था, सरकारी डिग्री कॉलेज वो खोला गया था। और विकास के नाम पे जब आप बात करेंगी तो बनारस से लेकर के गोरखपुर के बीच में एक सड़क जाती है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29, जो प्रधानमंत्री के क्षेत्र से मुख्यमंत्री के क्षेत्र को जोड़ती है। समाजवादी शासन में प्रस्तावित सड़क 5 साल बीत गए, लेकिन आज तक वो सड़क नहीं बन पाई है। आप देख लीजिए। और ये कभी विकास मऊ में
ये जो भी ढकुलिया घाट के पुल से लेकर के जितने तक सब समाजवादी शासन में बना है, सरकार इनकी थी, विधायक इनके जीते थे और ये प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं। ये और डबल इंजन की सरकार क्या कर रही थी? आप जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब नौजवानों के रोजगार नौकरी की बात आती है तो आप हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं। मैं उस नौजवान को बधाई देना चाहता हूं कि उसने रोजगार की बात किया है। मैं उस भारत के भविष्य को प्रणाम करना चाहता हूं कि जिसने रोजगार की बात की है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार 2017 से 22 में बनी है, 4.5 साल के अंदर किसी ने नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया। 4.5 लाख नौकरियां पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार ने किया। अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभी विकास की बात कर रहे थे, अगर जो किसी को घर देने का काम किया, हिंदू को मिला है तो मुसलमान को भी मिला है, सिख को मिला है तो ईसाई को भी मिला है। चलिए, ये बड़ा दावा है आपका कि आपने जाति धर्म के ऊपर उठकर विकास किया है, अनुशासित तरीके से, इस तरह नहीं। ठीक है, चलिए इधर से बात करते हैं। हाँ जी, बताइए। मैडम, मेरा सवाल समाजवादी भाइयों से है। 2019 का चुनाव लड़ रहे थे आजम खान साहब, उन्होंने महिला पे अभद्र टिप्पणी की। अखिलेश यादव ने कभी कुछ नहीं कहा। ये महिला कैसे इनके शासन में सुरक्षित रहेंगी? 2017 के बाद से जब से योगी जी की सरकार आई है, इन लोगों की दलाली बंद हो गई है और यहाँ महिलाएं सुरक्षित हो गई है। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में किसी की भी सरकार बने, लेकिन उत्तर प्रदेश के मऊ शहर में मऊ के वासी और मऊ के नगर के लोग सिर्फ चाह रहे कल्पनाथ 2 आए यहाँ पर और विकास की वही विस्तार दें जिस तरह कल्पनाथ राय ने मऊ को दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये बीजेपी वाले विकास की बात करते हैं तो ये क्यों नहीं विकास के मुद्दे पर आते हैं? हमेशा हिंदू मुस्लिम, और जब ये मुसलमानों की बात करते हैं तो